ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने लड़की? इन बर्तनों को क्यों छुआ? शकुंतला जी आज फिर काम वाली शन्नो की लड़की मुनिया पर चिल्ला रही थी। वो दादी, मेम साहब को चक्कर आ रहे थे तो उन्हें पानी दे रही थी। मुनिया डरते हुए बोली, शन्नो, अरे शन्नो, कहां मर गई? शकुंतला जी चिल्लाई। जी आई बड़ी मालकिन। शन्नो छत से चिल्लाई, देख तेरी लड़की ने सारे बर्तन अशुद्ध कर दिए, कल से इसे मत लाइयो साथ में। शकुंतला जी गुस्से में बोली, परवर कुछ नहीं, अगर इसे घर नहीं छोड़ सकती तो तू भी मत आइयो काम पर, समझी? और हाँ, ये गिलास या तो अपने साथ ले जाइयो या फेंक दियो बाहर। शकुंतला जी ये बोल अपने कमरे में चली गई। अंदर बैठी शकुंतला जी की बहू तरुणा सोच रही थी कि माँ जी कब बदलेंगी, कब छुआछूत का भेद खत्म होगा। माँ जी तो शन्नो को काम पर रखने के पक्ष में ही नहीं थी, पर तरुणा गर्भवती थी, शादी के 8 साल बाद गोद भरी थी, तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट को बोला था पूरी तरह से, और शकुंतला जी ज्यादा काम कर नहीं पाती थी। शन्नो वहां और भी घरों में काम करती थी तो भरोसे की थी, इसलिए सफाई और कपड़ों के लिए उसे किसी तरह हाँ कहा था शकुंतला जी ने, वो भी रसोई में ना घुसने की और उनका सामान ना छूने की ढेर सारी हिदायतों के साथ। मुनिया शन्नो की इकलौती बेटी थी। शन्नो का पति कई साल पहले उसे छोड़ गया था। बस्ती में अकेली लड़की को छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए शन्नो उसकी स्कूल की छुट्टी वाले दिन उसे काम पर ले आती थी। अगले दिन से शन्नो ने शकुंतला जी के घर आना बंद कर दिया। दूसरी काम वाली मिलना भी आसान नहीं था, ऊपर से शकुंतला जी का व्यवहार भी जग जाहिर था। शकुंतला जी किसी तरह काम करती थी घर के। सुबह शाम थोड़ी मदद उनका बेटा पार्थ कर देता था। माँ, मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना है। एक शाम पार्थ आकर बोला, पर बेटा बहू की प्रसव की तारीख नजदीक है, ऐसे में तेरा यहां होना जरूरी है। शकुंतला जी बोली, माँ अभी 15 दिन का वक्त है और मैं सिर्फ 4 दिनों के लिए जा रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए, बच्चे के आने से पहले मैं आ जाऊंगा। पार्थ बोला। पार्थ तरुणा को अपना ध्यान रखने की हिदायत दे दिल्ली चला गया। बहू, मैं पास के बाजार से कुछ जरूरी सामान ले आऊं, तब तक तुम आराम करना, मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। एक दिन शकुंतला जी तरुणा से बोली, जी माँ जी, मैं भी तब तक थोड़ा सो लेती हूँ, रात को तो बेचैनी के कारण नींद ही नहीं आती, तरुणा ने कहा। शकुंतला जी बाजार चली गई। इधर अचानक तरुणा को पेट में हलचल सी महसूस हुई। उसने उठकर पानी पिया। पानी पीते ही पेट में जोर से दर्द हुआ और तरुणा चिल्ला उठी। उधर शकुंतला जी बाजार में अपनी पड़ोसन के साथ बातों में लग गई तो उन्हें वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। तभी पड़ोस के घर से काम करके जाती शन्नो ने तरुणा की चीख सुनी। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था तो शन्नो भागी हुई आई। क्या हुआ भाभी जी? तरुणा को तड़पते देख शन्नो बोली। शन्नो, बहुत तेज दर्द हो रहा है, मम्मी जी भी घर में नहीं है, तुम डॉक्टर को फोन लगाओ जल्दी, लगता है समय आ गया, तरुणा कराहते हुए बोली। शन्नो ने तरुणा से नंबर ले फोन लगाया, पर डॉक्टर एक ऑपरेशन में व्यस्त थी। अब क्या होगा? तरुणा के दिमाग में प्रश्न कौंध रहा था। भाभी आप आराम से सीधा लेटो, मैं देखती हूं, गांव में तो हम यूं ही प्रसव करवा देते हैं, शन्नो बोली। नहीं शन्नो, मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती, डॉक्टर का इंतजार करते हैं, तरुणा डरते हुए बोली। भाभी आने और जाने वाले किसी का इंतजार नहीं करते, जब आना जाना हो तभी आते जाते हैं, और बच्चा किसी भी वक्त आने वाला है, शन्नो बोली। उसने तरुणा के पेट की हल्की मालिश शुरू कर दी। तरुणा दर्द से तड़प रही थी। अस्पताल ले जाने का न वक्त था न कोई साथ था। तभी शन्नो की पड़ोसन उसे ढूंढती वहां आ गई। साथ में शन्नो की बेटी मुनिया थी जो स्कूल से आ गई थी। शन्नो ने मुनिया को बाहर बैठाया और पड़ोसन से पानी गर्म करने बोला। शन्नो तरुणा का कभी पेट सहलाती, कभी सिर, कभी उसे तसल्ली देती और जोर लगाने को कहती। शन्नो और उसकी पड़ोसन एक कुशल दाई की तरह प्रसव करवा रही थी। थोड़ी देर में बच्चे के रोने की आवाज आई। तभी शकुंतला जी घर आ गई। बच्चे की आवाज सुन उन्हें आश्चर्य हुआ। तरुणा, तरुणा! वो आवाज देती अंदर आई तो देखा तरुणा दर्द से बेहाल हो थक के लेटी थी और शन्नो के हाथ में एक नन्ही सी जान थी जिसकी गर्भनाल तरुणा से जुड़ी थी। सारी स्थिति समझते ही शकुंतला जी ने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाया। डॉक्टर अस्पताल से चल दी थी। तरुणा को एम्बुलेंस में डाल अस्पताल ला बाकी का इलाज किया गया। माँ जी, अगर प्रसव समय पर ना होता तो जच्चा और बच्चा दोनों को बचाना मुश्किल था। वो तो अच्छा हुआ आपने दाई को बुला लिया मेरे उपलब्ध ना होने पर, डॉक्टर शकुंतला जी से बोली। शकुंतला जी हैरान परेशान थी। तभी वहां शन्नो मुनिया के साथ आई तरुणा का हाल पूछने। शकुंतला जी को देख वो एक बार को ठिठक गई। आओ शन्नो, देखो मेरा बेटा तुम्हें धन्यवाद दे रहा है, तुम ही तो हो जो इसे इस दुनिया में लाई हो।
शन्नो को देख बिस्तर पर लेटी तरुणा बोली, कैसी हो भाभी आप? मैं तो बस हाल पूछने चली आई। शन्नो झिझकते हुए बोली। तरुणा समझ गई कि शन्नो मम्मी जी से डर रही है। माँ जी, शन्नो ने मेरा प्रसव करवाया और आपके पोते को दुनिया में लाई। मुझे और आपके पोते दोनों को इसने छुआ तो हम भी अशुद्ध हो गए। अब तो क्या आप हमें भी घर से बाहर फेंकवा देंगी अब? तरुणा शकुंतला जी से बोली। नहीं बहू, कैसी बात कर रही हो तुम? शकुंतला जी बोली। पर उस दिन आपने गिलास तो फेंकवा दिया था मुनिया के छूने पर। तरुणा फिर बोली। मेरी मति मारी गई थी जो इंसानों में भेद करने चली थी, जबकि पता है सब इंसान ईश्वर के बनाए हैं। शन्नो तुम मुझे माफ कर दो। शकुंतला जी बोली। अरे नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा ना बोलो। भाभी जी और बच्चा ठीक है, बस हम खुश हैं। अब हम चलते हैं। शन्नो बोली। बच्चे की नजर नहीं उतारोगी तुम? तभी शकुंतला जी बोली। शकुंतला जी की बात सुन तरुणा और शन्नो दोनों उन्हें देखने लगी। ले उतार इसकी नजर और अपना इनाम पकड़। 2000 का एक नोट निकाल शन्नो को देते हुए शकुंतला जी बोली। नहीं मेम साहब, ये। शन्नो हकलाते हुए बोली। हाँ हाँ पकड़, मिठाई ले लेना इससे। और हाँ, कल से काम पर आ जाना। मुझसे अकेले नहीं होती तेरी भाभी की देखभाल, समझी? फिर मुन्ने को खिलाने को मुनिया भी तो चाहिए। शकुंतला जी मुनिया को देख हंसते हुए बोली। शन्नो की आंखों में खुशी के आंसू थे। तरुणा भी खुश थी कि चलो देर से ही सही माँ जी की आंख से छुआछूत की पट्टी तो हटी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।